बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का जो व्लॉग है ये सुबह सुबह का व्लॉग है, यानी नाश्ता करने के बाद सबसे पहले तो मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉशरूम में। तो एक दो जोड़े मेरे जो है वो रखे हुए थे, मैंने कहा मैं वॉश कर लेती हूँ। मगर शुरू से मेरी यही आदत है कि जब भी मैं फ़्रेश होने जाती हूँ तो हाथों हाथ अपने कपड़े जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैं वॉशिंग मशीन में धोना पसंद नहीं करती। जो मेरे कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में जो है हम बेडशीट वगैरह और तौलिया हैं, पैंटें वगैरह हैं बच्चों की, तो वो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि कपड़े जो है ना काफ़ी काफ़ी लंबा जो है ना चल जाते हैं, कपड़े ख़राब नहीं होते, कलर वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ से ही काम करना पसंद करते थे। तो बस हमें उनकी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए और जितना हो सके अपने हाथ से अपने काम खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहते हैं ना कि लोहा भी एक जगह अगर पड़ा रहता है तो उसमें भी जंग लग जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबके हाथ पाँव चलाता रखे और किसी का मोहताज न करे, यही दुआ करती हूँ मैं अपने रब से और आप सबके लिए भी। तो जी, मैं अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि भाई जहाँ तक हो सके अपने काम खुद करो। हमने अपनी अम्मी को देखा था ऐसे काम करते हुए। तो अमूमन जो लड़कियाँ होती हैं ना अपने माँ को बहुत फॉलो करती हैं, उनकी एक एक चीज़ जो है देखकर दिमाग में बिठा लेती हैं। और भले वो करें ना करें मगर एक टाइम में आके वो जो है सारी बातें याद आती हैं अपनी माँ की, अपने बाप की, और जो अपने शादी से पहले अपने दिन गुजारे होते हैं। तो वो सारी बातें जो है ना वो बड़ी नक्श हो जाती हैं दिमाग में। तो ये कहने की बात नहीं होती, इंसान खुद ही जो काम करने होते हैं अपनी जिम्मेदारी समझ कर जो काम करेगा ना तो घर बहुत अच्छे तरीके से मिट्टू चल को जाता है। बंद कर दिया। मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटा कौन है? हुसैन का दोस्त है मिट्टू बेटा। जी मिट्टू, जी मिट्टू, जी। और जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का ऑर्गेनिक करेला पाउडर। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने एक गिलास जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर है करेला पाउडर। तो करेले को जो है इन्होंने ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए इसको सुखा के पाउडर बनाया है ताकि हम जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और जिनको शुगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने एक कप जो है मैंने बॉयल करके पानी रख दिया है और आधा चम्मच हम जो है ये करेला पाउडर इसके अंदर डालकर और ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा इसको ठंडा करेंगे, हल्का नीम गर्म होगा तो हम जो है ना इसको छान कर और इसको हम पी लेंगे। तो इसका यही तरीका है और इसको आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन उसको बिल्कुल इम्प्रूव करता है और खून भी आपका जो है साफ़ करता है। एक्ने वालों के लिए बहुत अच्छा है और ऑर्गेनिक है ये करेला पाउडर। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मंगाना चाहें तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। 10 शबाना लिख के आप मंगाएंगे तो आपको 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से है और इसको जो है हमें यूज़ करना चाहिए, रोज़ाना यूज़ कर लें। कोई इसके अंदर इतनी मेहनत नहीं है, बस पानी बॉयल करके इसको आप ढक कर रख दें। तो ये जो बाकी बचा है इसका पाउडर, इसको हम जो है निकाल देंगे छान कर। इसको जो है मैं अब पी लूँगी। आधा गिलास जो है ये मैंने बनाया है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैं बस बर्तन वगैरह वाश करने के बाद मैं आज बना रही हूँ बहुत दिन हो गए थे, ग्वार की फलियाँ मैंने नहीं बनाई थी तो ग्वार की फलियाँ जो है वो मैं बना रही हूँ। और हमें जो है अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और अक्सर मैंने ऐसे ही देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत ज़्यादा जो है ना सुनने में आ रहा है। तो उसकी वजह यही है कि सब्ज़ियाँ वगैरह जो है हमने खाना बहुत कम कर दिए, गोश्त वगैरह इस तरफ जो है हमारे ज़्यादा ध्यान हो गए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सब्ज़ियाँ वगैरह जो है बहुत फ़ायदा करती हैं। तो आप अगर गोश्त बनाएं तो इसके अंदर सब्ज़ियाँ वगैरह डाल लें ताकि हमें जो है इससे फ़ायदा हो सके। तो जी, हर तरीके जो है ना वो बैलेंस में अच्छी लगती है, कोई भी बात हो कोई भी चीज़ हो। तो मुझे जो है आज
बस मुझे तो वो ख़ैर रोज़ाना ही अपनी अपनी अम्मी की बहुत बातें याद आती हैं, और मैं अक्सर जो दिमाग में मेरे चलती रहती हैं। और आज भी मैं यही सोच रही थी कि हमारी अम्मी कितनी सीधी, कितनी मतलब उनमें पहले के लोग जो थे कितनी सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे, कोई इनके अंदर बनावट नहीं थी, कोई इतनी ज़्यादा दिमाग उनके नहीं चढ़े हुए थे। तो बस मेरा रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। तो बस नसीब के ऊपर जो है, हमारे बड़े सोचते थे कि बस अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की सिर्फ उन्होंने शराफत देखी, बाकी कोई पैसा कोई ऐसा नहीं देखा था कि ये चीज़ हो या वो चीज़ हो। आजकल जो है ना, मैं ये देखती हूँ कि जब बच्चों की शादी करते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं कि पहले से ही लड़का इस्टेब्लिश हो, उसके पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, और अच्छी जॉब हो। यानी एक आध नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा जो है ना, इसका अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हर चीज़ जो है पहले से ही होना चाहिए। तो जी देखिए, हर हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए और गृहस्थी बनाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ जो है सबको सभी मिल जाती हो, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। तो मुझे अपने जो दिन हैं बड़ी शिद्दत से याद आते हैं कि मुझे अपने पुराने दिन नहीं भूल पाती कि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैंने काफ़ी जद्दोजहद करी, और बड़ी मैंने अपने हस्बैंड को हिम्मत दी। खुद भी बहुत हिम्मत करती थी, मुझे नहीं कोई इनको तंग नहीं करना कि ये चीज़ चाहिए मुझे या वो चीज़ चाहिए। मैं यही कहती थी कि बाहर बड़े प्रॉब्लम होती है, पैसा कमाना आसान नहीं होता, कारोबार करना आसान नहीं होता। मैंने हिम्मत दी उनको, और अल्लाह का शुक्र है कि बस कहते हैं ना कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जब तक औरत अपने शौहर को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी उसको हिम्मत नहीं देगी, तो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम छोटी छोटी परेशानियां बताने लग जाएं, छोटी छोटी बातें हम शिकायतें करने लग जाएं, तो मर्द क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और वो जहनी तौर पे जो है वो अ, परेशानी में घिर जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं कोई भी बात हो, जितनी हो सके मैं खुद ही उन मामलों को जो है मैं हल कर सकूं, क्योंकि बाहर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो जी बस अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर जो है ना, मैं ग्वार की फलियाँ बना रही हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। काफ़ी सारा लहसुन जो है ना मैंने कूट लिया, और सरसों के तेल में तो बहुत ही अच्छा बनती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के काफ़ी सारा लहसुन डाल दिया कूट कर, और एक प्याज डाल दी मैंने। तो मुझे मसाले वाली ग्रेवी जिसे अच्छी अच्छी लगती है ग्वार की फलियाँ, तो अभी कुछ रह गई थी वो मैं भी काट रही हूँ। और जब भी आप ग्वार की फलियाँ बनाएं तो इसमें आप थोड़ी सी हींग ज़रूर डाल दिया करें, 2 चुटकी करीब। तो क्योंकि इसमें बादी होती है, तो वो बादी निकल जाती है, और गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। बाद लोगों को ये होता है कि ग्वार की फलियाँ खाते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। या फिर अजवाइन डाल दिया करें, या कलौंजी डाल दिया करें थोड़ी बहुत। तो इस चीज़ का जो है हमें ख़्याल रखना चाहिए अपने घर वालों का, सेहत का, कि कोई हम ऐसी चीज़ बना रहा है, जैसे गोभी वगैरह बनाते हैं उसमें काफ़ी सारी अदरक डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज के बाद इसके अंदर डाल दी मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाली, और थोड़ी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और इसके अंदर आप चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, कैरी डाल सकते हैं, मगर अभी जो है मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो थोड़ी सी मैंने इमली जो है ना वो मैंने घोल कर इसके अंदर डाल दी, ताकि खट्टापन आ जाए और इसकी बादी भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ग्वार की फली डाल के थोड़ी देर चलाऊंगी, और पानी डाल दूंगी ताकि ग्वार की फलियाँ जो है ना वो इसके अंदर गल जाए। और अभी बस थोड़ी देर बाद हम इसके साथ साथ रोटी भी बना लेंगे। तो अभी बस मैं इसको ढककर पका दूंगी, पकाने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया, और ये देखिए बस ये आधे घंटे के अंदर जो है ना ये तैयार हो गई। तो मैं आपसे यही मैं बात कर रही थी कि बस कोई भी बात है तो हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और सबसे बड़ा जो है ना अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता। तो आज हुसैन के बाल देखें कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं कह रही थी कि हुसैन के बाल हम कटवा दें, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि नाई को भिजवा दो। तो आज जो है ना फैक्ट्री से लड़का लेकर आया नाई को, और आज इसके बाल कटेंगे। तो अभी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन की तबीयत यानी नज़ला वगैरह हो रहा था, तो मैंने इसको पान अजवान दिया था, बस एक ही दफ़ा दिया मैंने, तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसका सीना जो है वो साफ़ हो गया। तो वो वैसे तो मैं कह रही थी कि मैं इसको 2 बार दूंगी, मगर दूसरी दफ़ा देने की ज़रूरत ही नहीं आई। और आप लोगों ने इतना पसंद किया कि आंटी आपने बहुत अच्छा नुस्खा बताया। तो छोटे छोटे जो है ना ये बच्चों के ऊपर ये कर देना चाहिए,
उसके बाद जो है एंटीबायोटिक बच्चों को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये नाई जो है ना, तो ये समझा कि बच्चे के हुसैन के ना बाल सेट करने हैं। तो पहले तो ये मशीन चला रहा था, तो फिर मैंने कहा कि इसको बहुत गुदगुदी हो रही थी और ये बड़ा चुलबुला हो रहा था। तो मैंने कहा कि इसको उस तरह से क्यों नहीं कर रहा। तो कहने लगे कि मैं तो समझा कि इसकी बाल कटिंग करने के लिए बुलाया है। मैंने कहा नहीं, इसको हम गंजा करेंगे, गंजा करवाना है। तो बहुत मुश्किलों से इसको गंजा गंजा करवाया, क्योंकि डर भी लगता है कि बच्चे के कहीं कट ना लग जाए। और अभी जो है ना, इसके इस तरह से ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये ना बाल इसके कटवाने। अच्छा, मैं कह रही थी कि इनके यानी इनके दादा आके बाल कटवाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बच्चों को पकड़ना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मगर उनको जो है कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे फैक्ट्री में, और उन्होंने इनको नाई को, इसको बच्चे को, बेचारे को, इसको भेज दिया। वो अपनी दुकान छोड़ के आए थे, और हुसैन जो है ना बहुत बहुत तंग कर रहा था। तो बस यही कि अगर बीमारी के बाद बच्चों के बाल कटवा दो ना, तो बच्चे की सेहत भी अच्छी बनती है और अभी मौसम भी सही है। तो इसकी पैदाइश के बाद ये दूसरी बार जो है बाल कट रहा है। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आई थी, आंटी आपने पैदाइश के बाल नहीं कटवाए। तो भाई, पैदाइश के बाल तो हम फ़ौरन कटवा देते हैं, यानी दूसरे तीसरे दिन हम कटवा देते हैं। तो हुसैन को माशाल्लाह गंजा करा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मशीन में जो है कपड़े धुल रहे थे, तो अभी मैं चादरें वगैरह लेके ऊपर आई हूँ। तो मशीन भी साथ साथ जो है ना, हम कपड़े धो रहे थे। तो वैसे मेरे छत पे आना बहुत कम होता है, क्योंकि वे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं छत के ऊपर आऊँ, और तीसरी मंजिल पे आना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे चादरें वगैरह मैं डाल रही थी, और आज जो है मैं छत के ऊपर आई थी चिड़ियों को दाना डालने के लिए, क्योंकि नीचे बाजरा रखा हुआ था और 2-3 दिन हो गए थे मेरा आना नहीं हुआ। तो अभी बस मैं ये कुंडेलियाँ हैं ना, इनको साफ़ करके इसमें बाजरा डालूँगी। और ये जो है ना, सदका ज़रूर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका जो है ना, इसका सवाब है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में इतना सब कुछ दिया है कि हम जो है दूसरों को खिला सकते हैं, दूसरों में बांट सकते हैं, जानवरों को भी हम दे सकते हैं, परिंदे होते हैं। और छत पे तो वैसे ही बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, और कौवे आते हैं, और मैना भी आती हैं। तो जब ये खाते हैं और पानी पीते हैं तो आपको दुआएं देते हैं। तो बस अल्लाह ने हर किसी का रिस्क कहीं से कहीं उतारा है। तो ये भी सदका सदका कहलाता है। तो आप कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इस तरह से जो है कुंडेलियों में बाजरा या दालें वगैरह रख के आप जानवरों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग जगहों पे जो कुंडेलियाँ हैं ना, वो रख दी हैं। एक मैंने इस तरफ रख दी, और एक मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया है, ताकि हर जगह से जो है ना ये चिड़िया खा लें। तो यहाँ पे कुंडेलियाँ हैं, इसमें भी मैं पानी भर कर रखूँगी। थोड़ा सा इसको मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर रखे थे पानी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो बस अल्लाह पाक हमारी छोटी छोटी जो हमारी नेकियां हैं उनको कबूल करें। और मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह, अगर मेरी कोई नेकी पसंद आ जाए तो उसके सिले में हम सबको सेहत तंदुरुस्ती देना, और हमारे बच्चों को नेक बनाना। तो क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए। तो यहाँ पे भी छत पे जो है मैं पानी वगैरह जो है साफ़ करके मैंने कुंडेलियाँ इसमें रख दिया इस तरह से। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में खैर बरकत नहीं होती, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, तो आप ये कर देखें, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक कहाँ से आपको रिज़्क़ दे रहा है और कहाँ से आपको ये बरकत आ रही है। अच्छा जी, देखिए हुसैन को ये माशाल्लाह गंजा हो गया, माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। और ये होता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ी थी ना ज़ोहर की असर की, तो ये मेरे पास ही लेटा होता है और खेल रहा होता है। तो अभी मैं जो कुछ दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रही हूँ, और ये यहाँ पे खेल रहा है। तो इसको हमने कर दिया है गंजा, और गंजा होने के बाद मुझे लग रहा है ये ज़्यादा शरारतें करने लगा है। और अच्छा होता है ऐसा है कि सर में हवा लगती है तो बच्चे ज़्यादा चुलबुले हो जाते हैं। तो रात को भी इसको कैप पहना के इसको कमरे में लिटाया था, क्योंकि एसी चल रहा था। मैंने कहा इसको हवा लग रही होगी, अभी मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।